आज जयपुर में राजीव गांधी युवा मित्रों को समर्थन करने पहुंचे शहीद स्मारक सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। जब सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की किसी योजना को बंद नहीं करेंगे, मगर अब जिस तरीके से राजीव गांधी नाम को लेकर इन युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, ये गलत है। इनमें कहीं महिला है और कहीं युवा जो 8 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इनमें से कईयों की तो तबीयत भी खराब हो चुकी है। आज भी 2 महिला यहाँ बेहोश हो गई, उनको अस्पताल में ले जाया गया। या 5000 शिक्षित युवा कहाँ जाएंगे? मेरी सरकार से विनती है कि आप नाम परिवर्तन कर इनको इनकी नौकरी वापस दे दें। किसी एक नाम से आपको परहेज है, उसका नाम बदलना चाहते हैं, टर्म्स कंडीशंस बदलना चाहते हैं, कुछ प्रावधानों में बदलाव करना चाहते हैं, उन सब के लिए चर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान जिनको रोज़गार ऑलरेडी मिला हुआ है, उनसे आप रोज़गार छीन लें, मैं इसको गलत कदम मानता हूं। और इतने दिनों से ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो गई है, तो सरकार को आगे आके चर्चा करनी चाहिए। और मेरा इतना ही निवेदन है कि अगर आप और नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम जिनको नौकरी हमने दी थी नौजवानों को, उनको द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर उन नौकरियों को ख़त्म करेंगे तो बड़ा गलत संदेश जाएगा नौजवानों के बीच में। इसलिए आज मैं इन सभी नौजवानों का समर्थन देने के लिए, इनकी मांगों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार विवेक से इस्तेमाल अपना कर इन लोगों की नौकरी दोबारा बहाल करेगी। सर, विपक्ष में जब बीजेपी बैठी थी तब महिलाओं का मुद्दा बनाया गया था, विपक्ष में जबरदस्त मुद्दा बनाया गया था। हाल फिलहाल जो महिलाएं हैं बढ़ती सड़कों पर हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, कुछों की तबीयत भी ख़राब हुई है, सर्दी का मौसम है। तो अगर नौजवान कुछ बात कह रहे हैं और बात वाजिब है कि बेवजह उनको सरकार बदलते ही आप नौकरियां ख़त्म कर दें, तो कारण तो हो ना। क्या कारण हो सकता है? अगर आप नौकरी और नहीं बढ़ा सकते, आप 2 का 4 नहीं कर सकते, तो जिनको नौकरी दे रखी थी उनको बिना वजह बिना कारण बताए, और कोई कारण भी नहीं है, सिर्फ टर्मिनेशन का नोटिस आया, ऐसे ही बताया ना आप सब लोगों ने मेरे को। तो ये तो द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की गई है और ये एक अच्छा संकेत नहीं नौजवानों के लिए। मैं तो उम्मीद करता हूँ सरकार से कि नई सरकार बनी है, जनता का जनादेश मिला है, तो नौजवानों को और अवसर मिलते हैं और रोज़गार के उनको साधन ढूंढने को मिलते हैं। लेकिन अब जो उनको ऑलरेडी नौकरी पर रखा गया था, उनको एकदम हटा देना, ये तो प्रतिशोध की भावना से प्रेरित मुझे कार्रवाई लगती है। राजीव गांधी युवा मित्र नाम जो है उसको लेकर कहने की आपत्ति बताई जा रही है। बेरोजगारों तो सरकार बोले ना कि नाम से आपत्ति है, ये भी सरकार ने नहीं बोला है। मुझे लगता नहीं कि सिर्फ नाम को देख के अगर नौकरियां देना लेने का काम होगा। इसमें कुछ मापदंड हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया है, उसमें कुछ अगर कमियां थी उसमें चर्चा करें, कोई नए कंडीशंस लाना चाहते हैं या कोई और संशोधन करना है तो बात तो करें, चर्चा वार्तालाप हो नौजवानों से। इतने दिनों से यहाँ बच्चे बैठे हैं, 5000 लोग बैठे हैं, तो छोटी बात की दी जा रही है पुलिस प्रशासन। तो नौजवानों की बात को इस तरह क्रूरतापूर्वक दबाना भी गलत है। ये लोकतंत्र है, ये अपनी मांग रखने का अधिकार सब लोगों को है। और ये नौजवान यही कह रहे हैं कि हमारा जो था बस यथावत वो ही रहे, उनसे उनका रोजगार ना छीना जाए। इतनी सी मांग है लोगों की, बच्चों के, नौजवानों की, उसको मानना चाहिए। कांग्रेस के चहेतों ने था कि पिछली योजनाएं हैं उनको बहाली की जाएगी। नहीं, तो ये तो सरकार ने, जब सरकार गठन हुआ तो उन्होंने कहा था हम किसी योजना को बंद नहीं करेंगे। तो अब नाम बदल रहे हैं अलग बात है, लेकिन इन नौजवानों की क्या गलती है? इन्होंने क्या काम ऐसा किया है जो उनको आप इनके पेट पे लात मार रहे हैं? क्या सचिन बड़ा गलत है भाई। मैं तो इस मुद्दे को सदन क्या, तो हम तो हर जगह मुद्दे को उठाएंगे। पूरा प्रदेश जानता है कि नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और जहाँ जहाँ नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है हमने हमेशा बात रखी है, चाहे हम सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। ये ऐसे मुद्दे हैं, इस पर हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जब बीजेपी सरकार थी तो उसका नाम था युवा विकास प्रेरक, और अब जब आपकी सरकार आई तो बदल दिया गया। महिलाओं के मैंने कहा ना, मैंने जवाब दिया उसके बारे में। सर, लोकसभा चुनाव में मुद्दा काम करेगा। इस धरने में शामिल होने के लिए आया हूँ। बड़ा दुख का विषय है, कितने दिनों से इस ठंड में खुले आसमान के नीचे हजारों हमारे नौजवान लड़के लड़कियाँ यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मैंने भी कहा कि सरकार बनने के बाद काम ये होने चाहिए कि नौजवानों को अवसर और कैसे दिए जाएं, नौकरी और कैसे दी जाए। बड़ा मुझे खेद है कि सरकार बनने के तुरंत बाद पहली मीटिंग कैबिनेट की हुई नहीं कि हमारे लगभग 5000 नौजवान साथियों को नौकरी से निकालने का काम सरकार ने किया। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैंने कहा कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो राजनीति से प्रेरित मुझे लगता है। इसलिए आप सबकी जो मांगे हैं उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं। और जब भी साथियों ने कहा कि अगर आपको नौकरी के नाम से परहेज है, जैसे आपने इंदिरा जी के नाम की जो योजना थी
उसका बदल के आपने अन्नपूर्णा कर दिया, लेकिन योजना चालू रखी है। सभी साथियों ने कहा कि आप नाम से आपको परहेज नाम बदल लो, लेकिन हमारा रोजगार मत छीनो। ये वो दल है जिसने कहा था कि देश में 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अब 10 साल हो गए, मतलब 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। ये जो हाल प्रदेश में हो रहा है सरकार के बनने के तुरंत बाद, ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों की मंशा रोजगार देने की नहीं है, नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जहां को लगता है कि राजनीति कर सकते हैं वो राजनीति हो रही है। मुझे बड़ा खेद है कि सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया। मैं आग्रह करूंगा सरकार और प्रशासन से कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और हमारे जिन लोगों की इंटर्नशिप को खत्म किया, सेकेंड बैच की, उन सब लोगों को दोबारा काम करने का मौका दें। और अगर कहीं कानूनी अड़चन आती है, कहीं कोई प्रावधान के मापदंड में कोई आपको चर्चा करनी है, तो हमारे प्रतिनिधियों से आप मिलकर बात करें। लेकिन इतने 5000 नौजवान लड़के लड़कियों का बिना कारण बताए तत्काल बिना नोटिस दिए नौकरी छीन लेना अलोकतांत्रिक है, गलत है, गैर कानूनी है। और हम सब आपकी मांग के साथ खड़े रहेंगे और विधानसभा में भी हमारी पार्टी इस मांग को लेकर मुद्दे को उठाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने विवेक से काम लेगी और नौजवानों की बात सुनकर दोबारा आप लोगों की नौकरी दोबारा बहाल करेगी। इसकी पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।